हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कर्वेचर कर रहे थे। कर्वेचर को हमने कहा था कि किसी पॉइंट पे अगर मेरे पास ये कोई कर्व है लाइक दिस, किसी पॉइंट पे कर्व कितना बेंड कर रही है उसको हमने कहा था कर्वेचर। एंड साथ में वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा था। कर्वेचर को हमने के से डिनोट किया था। अगर हमारे पास जो कर्व है, कर्व s इज इक्वल टू एफ साई इस फॉर्म में दिया हो कि s जो है वो फंक्शन दिया हो इस एंगल का साई का s, तो हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकालनी है हमने डी साई सॉरी डी एस डिवाइडेड बाई डी साई निकाल के, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आपके पास कर्वेचर आ जाएगी डी साई डिवाइडेड बाई डी एस, राइट। तो किसी पॉइंट पे कितनी बेंडिंग, अगर आपके पास कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एफ एक्स कार्टेशियन फॉर्म में, अगर कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो आपको पता है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालनी है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है। 1 प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आता है, डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। शायद ये फॉर्मूला, यस, ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो मैंने करवाया था यहाँ स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था, मैं स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था, जो उसी की वजह से ये सारे के सारे फॉर्मूले में गड़बड़ आ जाएगी। यहाँ रेस टू पावर 1/2 है, यहाँ 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, ये सारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान दे लेना है इस पे। लास्ट वीडियो में गलती, छोटी सी गलती की वजह से ये सारा कुछ रह गया था, राइट। तो ये आपने करेक्ट कर लेना है, राइट। तो जो हमारा कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला वो ये वाला है, 1 प्लस dy डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई वन स्क्वायर रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 है इंस्टेड ऑफ 3 डिवाइडेड बाई डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बाई 2 आ जाएगा। और उसी तरीके से हमने कहा था कि अगर आपके पास कर्व जो है x इज इक्वल टू, कर्व जो है इस फॉर्म में दी हो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में दी हो, है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे अब x को y का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इस केस में वो 1 प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर हो जाएगा रेस टू पावर, यहाँ भी 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगी, जो गलती से मेरे से 3 लिखी गई थी, डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x2, x1 यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई dy है और x2 यहाँ पे d2y डिवाइडेड बाई dx के। तो ये कर्वेचर निकालने के या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के फॉर्मूले है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया यहीं से 1 डिवाइडेड बाई k, मतलब कर्वेचर 1 डिवाइडेड बाई कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक बार आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो वहां से आप कर्वेचर भी निकाल सकते हो। तो कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं इसकी। Find the radius of curvature. Find the radius of curvature. Find the radius of curvature at any point of the curve. At any point of the curve. कर्व जो है वो हमें s और साई की फॉर्म में दी हुई है, a log ऑफ secant साई प्लस टेंजेंट साई, log ऑफ secant साई प्लस टेंजेंट साई प्लस a इज एनी कांस्टेंट secant साई
टेंजेंट साई, सीकेंट साई मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट साई। तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम लिखते हैं ds डिवाइडेड बाई डी साई। तो यहाँ पे s को हमें साई का फंक्शन दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसको डेरिवेटिव ले लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू साई, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, राइट। Here s is equal to a log of secant of psi tangent psi plus a secant psi tangent psi। now इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू psi, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड differentiating both sides with respect to psi, we get दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू psi, तो ds डिवाइडेड बाय d psi becomes a is constant, yes a is constant, then its derivative is log का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई x, x कितना है secant psi प्लस टेंजेंट psi, secant psi प्लस टेंजेंट psi मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ secant psi प्लस टेंजेंट psi। secant psi प्लस टेंजेंट psi का डेरिवेटिव क्या आएगा, secant psi का डेरिवेटिव secant psi इंटू टेंजेंट psi, secant psi इंटू टेंजेंट psi प्लस secant स्क्वायर psi, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, किसका, फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, log का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स, साथ में x का डेरिवेटिव प्लस a is constant, secant psi as it is, tangent psi का डेरिवेटिव secant square psi प्लस tangent psi as it is, secant psi का डेरिवेटिव secant psi multiply by tangent psi, secant psi multiply by tangent psi। So this implies ds डिवाइडेड बाई डी साई यहां से आ जाएगा a, यहां से secant psi हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा secant psi प्लस टेंजेंट psi डिवाइडेड बाई secant psi प्लस टेंजेंट psi, ये कट जाएगा प्लस a, यहां पे भी क्या ले सकते हैं हम, secant psi बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा secant square psi प्लस टेंजेंट स्क्वायर psi, secant square psi प्लस टेंजेंट स्क्वायर psi, राइट। दिस इंप्लाइज ds डिवाइडेड बाई डी psi, यहां से a कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से a secant ऑफ psi कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a secant ऑफ psi, यहां से ले लिया तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को आगे लिख लेता हूं, टेंजेंट स्क्वायर psi प्लस secant स्क्वायर psi, ये सिंप्लीफाई ही करना है अब, ds डिवाइडेड बाई डी psi इज इक्वल टू a secant ऑफ psi, साथ में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर psi इज secant स्क्वायर psi प्लस secant स्क्वायर psi, it is totally become ds divided by d psi is equal to a 2 times a secant raised to power 3 psi, because 2 secant square psi यहां से आएगा, 1 secant square psi यहां है, तो ये it is become 2 a secant raised to power 3 psi, right। therefore radius of curvature क्या आएगा, therefore radius of curvature ही निकालना हमने, therefore radius of curvature is equal to, रो से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, मॉडुलस ऑफ ds डिवाइडेड बाय d psi, इट इज इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ a
सेकेंड रेस्ट पर 3 साई, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। मोड हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये ऐसी एग्जांपल आती है जैसे इससे मिलती जुलती कोई और एग्जांपल आएगी। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले जो भी आपने चैप्टर किए 2 यूनिट वो आसान थे, ये यूनिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला यूनिट फिर इजी आएगा, इसको आपने थोड़ा सा सिंसियरली लेना है, सीरियसली लेना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी यूनिट से। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x raised to power 2 divided by 3 plus y raised to power 2 divided by 3 is equal to a raised to power 2 divided by 3. x raised to power 2 divided by 3 plus y raised to power 2 divided by 3 is equal to, ये इसको थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा गया है तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। x raised to power 2 divided by 3 plus y raised to power 2 divided by 3 is equal to, अब आपके पास कर्व जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला भी कौन सा यूज करना है। चाहे तो अब x को आप इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, चाहे y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, राइट। तो यहां भी आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। ये वाला भी 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई y2, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो x1 स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर x2, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैं ऊपर वाला करूंगा यूज। ओके, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, the given equation of the curve is x raised to power 2 divided by 3 plus y raised to power 2 divided by 3 is equal to a raised to power 2 divided by 3। इसको नंबर दे देते हैं हम 1। अब 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating 1 with respect to x, we get with respect to x, इसको differentiate करेंगे तो this is 2 divided by 3 x raised to power 2 divided by 3 minus 1 plus 2 divided by 3 y raised to power 2 divided by 3 minus 1, साथ में y का डेरिवेटिव dy divided by dx which is equal to 0 because a is constant, its derivative is 0. This implies, इसको लिख सकता हूं मैं 2 divided by 3 x raised to power, it is minus 1 divided by 3 plus 2 divided by 3, यहां पे लिख सकता हूं मैं dy divided by dx को मैंने by 1 लिख दिया, dy divided by dx को मैंने यहां पे by 1 लिख दिया और साथ में y raised to power यहां कितनी आएगी minus 1 divided by 3 is equal to 0. This implies यहां से x वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, 2 डिवाइडेड बाई 3 y रेस्ट पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 y1 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 x रेस्ट पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। We will get simply from here y1 means first derivative of y is x raised to power 1 divided by 3 divided by minus divided by y raised to power minus 1 divided by 3. We can write it as, sorry यहाँ minus भी चलेगा साथ में, minus of y divided by x, sorry y raised to power 1 divided by 3 divided by x raised to power 1 divided by 3. तो we can write it as, या नीचे लिख लेते हैं, this implies यहां से
डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, जिसको मैंने y1 लिखा है वो मेरा आ गया माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इसको नंबर दे देते हैं 2। 2 को, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2, now differentiating 2 with respect to x, we get with respect to x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्र, इसको लिखते हैं y2। y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2 is equal to minus of, now its derivative is power is 1 divided by 3, 1 divided by 3 y divided by x raised to power 1 divided by 3 minus 1, साथ में डी डी एक्स ऑफ किसका, y डिवाइडेड बाई x का। दिस इंप्लाइज यहां से हमारे पास y2 आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 y डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाई dx मींस y1 पुट कर रहा हूं, ऊपर वाले y का डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाई dx मींस मैं y1 ही पुट कर रहा हूं, xy1 पुट कर रहा हूं, तो ये आ गया xy1। ओके, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, सिंपली यही आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई x को लिख सकता हूं मैं x डिवाइडेड बाई y, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले दिया, पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 थी तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, राइट। साथ में x, अब y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फ्रॉम 2 इसकी मैं वैल्यू यूज कर देता हूं, y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये दूसरी ब्रैकेट यूज कर देते हैं हम, इसको मिटा के ही लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, माइनस y डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, ओके, यहां से माइनस हम बाहर ले लेंगे, जब इस माइनस को बाहर लेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई y रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, ये x एक यहां है, एक 1 डिवाइडेड बाई 3 x यहां है और एक x यहां है, राइट, तो इसको लिख ही लेते हैं, x y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई x रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 वाई रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये माइनस पावर 2 हो जाएगा, राइट। ओके, तो अंदर इसमें बचेगा x, ये एक x है, नीचे एक x रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा इस x रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 को, तो ये x रेस्ट टू पावर हमारा सिंपली हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, इस x रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा x रेस्ट पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये माइनस y बचा यहाँ पे, सिंपली ये सिंपली हमारे पास आओ, ओके, साथ में यहाँ y रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 भी है। अब इस y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 को बाहर ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3 x रेस्ट टू पावर
ये कितना आ जाएगा x रेस्ट पर -4 डिवाइडेड बाई 3, -4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 में बाहर लूंगा, एक नीचे है y रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ क्या बचेगा x रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये प्लस हो जाएगा, जब हम माइनस बाहर ले लेंगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस y डिवाइडेड बाई y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मैंने y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 बाहर निकाला है। सो दिस इंप्लाइज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, okay, this is x raised to power -4 divided by 3, this is y raised to power 1 divided by 3 minus 2 divided by 3, this is x raised to power 2 divided by 3, ये y raised to power 1 divided by 3 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी 1 minus 1 divided by 3, तो ये सिंपली आएगा प्लस y raised to power 2 divided by 3, which is equal to, this implies, ये हमारे पास है y2, this implies y2 is equal to, ये मेरे पास बन जाएगा फ्रॉम 1 a रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा a रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 x रेस्ट पर -4 डिवाइडेड बाई 3, साथ में y रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आएगा सेकंड डेरिवेटिव, राइट। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आता है। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, now rho is equal to, this is the radius of curvature, rho is equal to modulus of 1 plus y1 square raised to power, modulus of y1 square raised to power 3 divided by 2, okay, ये थोड़ा rho is equal to modulus of 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2 whole divided by y2, इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, y1 स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं y1 की, इट इज माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये मैंने y1 लिख दिया, y1 का स्क्वायर चाहिए, ये डाल दिया y1 का स्क्वायर, होल रेस टू पावर है हमारी 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई y2, y2 मीन्स a रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 x रेस टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 y रेस टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा मॉडुलस में, ओके। अब इस 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, और क्योंकि इसको मोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज पॉजिटिव नंबर, तो ये 3 आ जाएगा बाहर मोड के अंदर, जो हमारे पास बचेगा ओके। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, ये माइनस क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, बाई रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 होल रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 x रेस टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 y रेस टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा मोड के अंदर, विच इज इक्वल टू 3 टाइम, इसको लिख सकते हैं हम x रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, ये x रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 है, x रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई 2
तो ये सिंपली x आएगा, होल डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 x रेस्ट पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 y रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 मोड के अंदर, विच इज इक्वल टू, ओके ये इक्वल का निशान कहां से आ गया अंदर इसके, नाउ दिस x रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 सिंपली यहाँ पे रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 भी आना था, it is simply a raised to power 2 divided by 3. So this will become 3 times a raised to power 2 divided by 3 raised to power 3 divided by 2 whole divided by ये आपके पास आ जाएगा a raised to power 2 divided by 3, यहाँ पे आ जाएगा ये x, जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा x raised to power 1 minus 4 divided by 3 y raised to power -1 divided by 3. सिंपली ये कैलकुलेशन है, दिस इंप्लाइज यहाँ से रो आ जाएगा आपके पास 3 टाइम मॉडुलस ऑफ, यहाँ से एक a बचेगा, नीचे a रेस्ट टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ x रेस्ट टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 y रेस्ट टू पावर -1 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऊपर ले जाएंगे सभी को, तो ये मॉडुलस ऑफ a रेस्ट पर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 x रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 y रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3, साथ में ये 3 भी चलेगा, दिस इंप्लाइज ये रो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम, ये भी a रेस्ट पर 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, a x y रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आसान है, हमने क्या किया, हमने दो ही चीजें निकाली, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए थी, एक हमें dy डिवाइडेड बाई dx चाहिए था जिसको मैंने y1 कहा, एक d2y डिवाइडेड बाई dx चाहिए था जिसको मैंने y2 कहा, इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, प्रूफ दैट द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, next example is prove that the curvature of a straight line ओके, आपसे कोई वैसे ही पूछेगी, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसकी कर्वेचर क्या होगी, कर्वेचर क्या बता रही है हमें, बेंडिंग ऑफ द कर्व, क्या इसमें कोई बेंड है, नहीं, कर्वेचर इज 0, वैसे ही बता हमें कर्वेचर इज 0, क्योंकि कर्वेचर बताती क्या है, बेंडिंग, कि कितनी बेंडिंग है किसी कर्व में, यहाँ पे ये है स्ट्रेट है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है, तो इसका कर्वेचर इज 0, तो वही हम प्रूव करेंगे अब मैथमेटिकली भी, कि प्रूव दैट कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको आती है, पता है क्या है, we know that equation of straight line is, we know that, yeah, let equation of straight line is, let equation of straight line is ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, इसको नंबर दे देता हूं 1। अब यहाँ पे दो केस राइज हो सकते हैं, केस 1, when b is equal to 0, then 1 becomes, ये मैं इस फॉर्म में देख रहा हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की फॉर्म में, अगर आप x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में देखना है आपने, तो आप a को भी 0 ले सकते हैं, राइट, तो मैं पहले ले रहा हूं when b is equal to 0, then 1 becomes v by plus c is equal to 0, this implies यहां से dy divided by dx मेरे पास क्या आएगा, सिंपली 0, सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा, दिस इंप्लाइज
d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं y1 पुट करते हैं और इसको y2 पुट करते हैं हम, तो निकाल देंगे हम इसी के तरीके से। देयरफॉर कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है हमने ना। ओके, हमने कर्वेचर ही निकालनी है, लेकिन हम निकालेंगे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर। देयरफॉर, या कर्वेचर ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर कर्वेचर ऑफ द कर्व is k is equal to 1 divided by rho, which is equal to modulus of 1 divided by rho means 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2 whole divided by 2 y2। so इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, y2 divided by 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2। क्योंकि ये 0 है, नीचे वाला 1 plus 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इस केस में जब हमारे पास ओके ओके ओके, जब a 0 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 ले दी हमने। नाउ अगर a 0 नहीं है, केस टू, if b does not equal to 0, sorry not a does not equal to 0, then 1 is उस भी रहेगी x प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली 1 प्लस b dy divided by dx is equal to 0। This implies dy divided by dx is equal to minus a divided by b। This implies second derivative क्या आएगा, d2y divided by dx square, ये दोनों कांस्टेंट है तो 0। Therefore radius of curvature, curvature, therefore k is equal to 1 divided by rho is equal to modulus of 1 divided by 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2 whole raised to power whole divided by y2। यहाँ पे y2 क्या है, 0 divided by 1 plus y1 square, 1 plus minus a divided by b square raised to power 3 divided by 2, whatever may be in denominator, your numerator is 0, it is therefore it is 0। so radius of curvature of a straight line is, sorry not radius of curvature of a straight line is always 0। वैसे भी हमें पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन से कि इसमें कोई बेंड नहीं है, तो दिस मीन्स दैट इसकी कर्वेचर जो है वो 0 ही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, find out the radius of curvature, find out the radius of curvature of the parabola find out the radius of curvature of the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax at any point x comma y, at any point x comma y। okay, here given curve is y square is equal to 4ax। suppose इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, differentiating 1 with respect to x we get, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 सॉरी
differentiating 1 with respect to x, we get 2y dy divided by dx is equal to 4a. 2y dy divided by dx is equal to 4a. This implies यहाँ से dy divided by dx आ जाएगा 2a y raised to power minus 1. फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, this implies d2y divided by dx square is equal to 2a minus of y raised to power minus 2 dy divided by dx. dy divided by dx की यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2a dy divided by dx means ओके ये आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई y रेस्ट टू पावर 2, ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई y रेस्ट टू पावर 1 सिंपली. दिस इंप्लाइज d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर यहां से सिंपली बचेगा माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई y रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई y रेस्ट टू पावर 3. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारा मेन काम है वो निकाल लेते हैं. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर is rho is equal to 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2 whole divided by y2. वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस विल बिकम 1 plus 2a divided by y raised to power 2 whole raised to power 3 divided by 2 whole divided by y2. y2 means minus 4a square divided by y raised to power 3. Divided by y raised to power 3. ओके यहां से इसको दिस इंप्लाइज यहाँ से रो हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके इट इज, यदि हमने इसको पॉजिटिव रखना है तो वी विल टेक मोड एवरी टाइम. सो रो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई y raised to power 2 whole divided by 3 divided by 2. Divided by minus 4a square divided by y raised to power 3 mod, which is equal to, इसको मैं लिख दूंगा मॉडुलस ऑफ y raised to power 3 divided by 4a square, क्योंकि मोड है तो माइनस को ये प्लस बना देगा, डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस विल बिकम y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2. y स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली y रेज टू पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस. ओके यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 से. दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या है 4ax प्लस 4a स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. whole divided by 4a square. This will become, okay, इसको मैं लिख सकता हूं 4, यहां से 4a मेरा बाहर आ जाएगा, ये x प्लस a रेस टू पावर, इसको मैं अगर रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं
रेस टू पावर 3 होल रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मोड. दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये यहां से आ जाएगा हमारे पास 64 रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट इज ए रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहां से, ए रेस टू पावर 3 डिवाइडेड, क्योंकि एक पावर 3 ये है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ये है, ए रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, साथ में x प्लस ए रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 ये एज इट इज रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. This will become 8x plus a raised to power 3 divided by 2 divided by 4 a raised to power 2 minus 3 divided by 2. So it will become 2 modulus of x plus a raised to power 3 divided by 2 divided by square root of a. तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया पैराबोला का. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैराबोला. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज find the point on the parabola, find the point on parabola, find the point on parabola y square is equal to 8x. This is the equation of parabola at which radius of curvature is, at which radius of curvature is here is points on parabola. Radius of curvature is 7 whole times 13 divided by 16. 30 ये दिया हुआ है हमारे पास कि हमें पैराबोला पे वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 7 होल टाइम 13 डिवाइडेड बाई 16 है. ये हमने निकालना है, राइट, पॉइंट्स निकालने हैं हमने बेसिकली. तो सॉल्यूशन here equation of the curve is y square is equal to 8x. नंबर 1 दे देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x we get ये आ जाएगा 2y dy divided by dx is equal to 8. This implies dy divided by dx is equal to 4 divided by y, which is equal to 4y raised to power minus 1. Similarly d2y divided by dx square निकाल लेते हैं. d2y divided by dx square यहाँ से this implies which is equal to 4 minus 4 y raised to power minus 2 d2y divided by dx square. Sorry, dy divided by dx, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने. y का डेरिवेटिव dy divided by dx. It is simply minus 4 ओके, यहाँ से -4 y रेस्ट पर -2 dy डिवाइडेड बाई dx कितना निकाला है, मल्टीप्लाई बाई 4 y रेस्ट पर -1. तो इट इज -16 divided by y raised to power 3. So therefore this implies d2y divided by dx square is equal to
-16 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर 3। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर आसान है अब, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो इज इक्वल टू, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 मोड, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 divided by 2 whole divided by y2 means -16 divided by y raised to power 3, -16 divided by y raised to power 3, क्योंकि ये मोड है तो यहां से मैं 1 divided by 16 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास y square plus 16 raised to power 3 divided by 2 whole divided by y square means this will become, यहां y raised to power 3 ऊपर चला जाएगा, ये y स्क्वायर है तो ये भी y raised to power 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, मॉडुलस। दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 16 वाई स्क्वायर प्लस 16 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ये बाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको मोड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। दिस इंप्लाइज, देयरफॉर नाउ हमें ये दिया हुआ है, नाउ इट इज गिवन दैट radius of curvature is equal to 7 whole times 13 divided by 16. So this implies यहां से 1 divided by 16 आ जाएगा, 1 divided by 16 y square plus 16 raised to power 3 divided by 2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 125 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 16 कैंसिल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस 16 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू पावर 3, इट इज 5 रेज़ टू पावर 3, सो इट इज सिंपली वाई स्क्वायर प्लस 16 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। दोनों साइड स्क्वायर ले देंगे, वी विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर यहां से आ जाएगा यहां से वाई स्क्वायर अब हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, ओके। दिस इंप्लाइज y square is equal to 9, this implies y is equal to plus minus 3। अब y आ गया है, 1 को यूज करके हम x भी निकाल सकते हैं। नाउ व्हेन y is equal to 3, x क्या होगा, 1 से y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज जो x है वो क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। व्हेन y इज इक्वल टू -3, x इज अगेन 9 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि बाई स्क्वायर है वहां। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x 9 डिवाइडेड बाई 8 3 है जब, एंड 9 डिवाइडेड बाई 8 जब -3, ये सेम ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका सेम ही रहेगा। तो ये आपकी थी एग्जांपल की, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, हमने वो पॉइंट निकालने थे जिन पॉइंट पे कर्व की बेंडिंग जो है वो हमें जो दी हुई है उसके बराबर है, राइट। एक एग्जांपल जल्दी से और कर लेते हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक। Find the radius of curvature at any point
find the radius of curvature at any point of the curve y is equal to log of sin x। जल्दी से इसको कर लेते हैं, आसान है। फिर वही बात, आपने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। हियर गिवन कर्व इज y is equal to log of sin x, नंबर 1 दे देते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to we get dy divided by dx, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 divided by sin x का डेरिवेटिव cos x which is equal to cotangent x। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहां से d2y divided by dx स्क्वायर किसके बराबर आएगा, d2y divided by dx स्क्वायर is equal to minus cosecant square x। therefore radius of curvature is rho is equal to modulus of 1 plus y1 square raised to power 3 divided by 2 whole divided by y2। y1 means first derivative, y2 means second derivative। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 plus cotangent square x raised to power 3 divided by 2 whole divided by y2। y2 means माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये मॉडुलस है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा सिंपली, और रो हमारे पास आ जाएगा। दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x को लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट स्क्वायर x, मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर x विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये कोसिकेंट रेस्ट पर 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर x विच इज इक्वल टू सिंपली मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट x। ये आपकी रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।